नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजेंद्र सरोडिया। देखिए दोस्तों, कल शाम को मैंने आपको एक टेस्ट दिया था एमपीजीके का और आपको बोला था कि इस टेस्ट को सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंटों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिए हैं, उनसे काफ़ी क्वेश्चन बने हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंटों ने काफ़ी ख़राब रिस्पॉन्स दिया है, उनसे बहुत ही आसान आसान सवाल भी गलत हुए हैं। ठीक है, देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि टेस्ट का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता कि यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। टेस्ट का मतलब सिर्फ ये होता है दोस्तों कि हमसे जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, जिस टॉपिक के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, हमें उस टॉपिक को फिर से अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है या डीप में पढ़ने की ज़रूरत है या बार बार उसका रिविजन करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं कल का टेस्ट सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 था, भीमबेटका की खोज किसने की है? ठीक है, या भीमबेटका की खोज कब की गई थी? ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ। ठीक, याद रखना, भीमबेटका की खोज कब की गई थी? भीमबेटका की खोज की गई थी 1957 1957 में दोस्तों। याद रखना, भीमबेटका की खोज की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर के द्वारा की गई थी। ठीक है, और भीमबेटका कौन से जिले में आता है? तो भीमबेटका दोस्तों याद रखना रायसेन जिले में आता है। और यहाँ से किस चीज़ के साक्ष्य मिलते हैं? तो आपको पता है भीमबेटका की गुफाएं हैं। ठीक है, यहाँ से हमें दोस्तों पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, भीमबेटका की खोज 1957 में हुई थी। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने की थी। रायसेन जिले में स्थित है ये भीमबेटका, है ना। और याद रखना 2003 में, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना दोस्तों, 2003 में दोस्तों इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था और पूरा पाषाण काल के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, याद रखना मध्य प्रदेश में 3 स्थल है दोस्तों जिन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। एक तो हो गया भीमबेटका, दूसरा खजुराहो और तीसरा सांची। ठीक है, अब याद रखना दोस्तों, सांची स्तूप भी हमको पढ़ लेना चाहिए। सांची स्तूप की खोज 1818 में किया था। ठीक है, किसने? जनरल टेलर ने, और ये भी रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, इसका निर्माण दोस्तों याद रखना सम्राट अशोक ने करवाया था 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। याद रखना 3री शताब्दी ईसा पूर्व। और सांची को दोस्तों 1989 1989 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं खजुराहो। खजुराहो दोस्तों याद रखना ये छतरपुर जिले में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर है। किसके द्वारा निर्मित मंदिर है? चंदेल राजाओं द्वारा दोस्तों मंदिर बनाए गए थे। ठीक है, और इनका निर्माण लगभग दोस्तों 950 ईस्वी से लेके 1050 ईस्वी के बीच हुआ था। किसका? खजुराहो के मंदिरों को। यहाँ पर आपको शैव धर्म से संबंधित मंदिर मिलेंगे, जैन धर्म से संबंधित, वैष्णव धर्म से संबंधित। ठीक है, और वर्तमान में दोस्तों, पहले दोस्तों मंदिरों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, 85 करीब बताए जाते हैं, लेकिन वर्तमान में दोस्तों 25 ही बचे हैं। ठीक है, वर्तमान में मंदिरों की संख्या 25 है। ठीक है, इसके अलावा 1986 में दोस्तों याद रखना इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं मांडू। मांडू दोस्तों याद रखना धार जिले में स्थित है। ठीक है, मांडू को दोस्तों आनंद की नगरी या सिटी ऑफ जॉय भी कहते हैं। मांडू का पुराना नाम सादियाबाद था। ठीक है, असरफी महल, जहाज महल, हिंडोरा महल, बाज बहादुर का महल और रूपमती महल। ठीक है, ये सब दोस्तों मांडू में स्थित है। ठीक है, और इसके अलावा होसंग शाह का मकबरा, जामा मस्जिद और नीलकंठ मंदिर भी कहाँ पर स्थित है? मांडू धार जिले में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों याद रखना ग्वालियर किला से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि ग्वालियर किला कहाँ पर स्थित है। तो याद रखना ग्वालियर किला दोस्तों याद रखना ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। इसे जिब्राल्टर फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है और इसका निर्माण राजा सूरज सेन ने करवाया था। याद रखना ग्वालियर के किले में 5 दरवाजे हैं, हाथीपुल दरवाजा, बादलगढ़ दरवाजा, हिंडोला दरवाजा, भरथरी दरवाजा और आलमगीर दरवाजा। इसके अलावा दोस्तों याद रखना मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा बंदी छोड़ जिसका नाम है ग्वालियर में स्थित है, मतलब ग्वालियर के किले में स्थित है। ठीक है, याद रखना ग्वालियर के किले में दोस्तों 2 मंदिर हैं बहुत प्रसिद्ध, एक मान मंदिर और एक सहस्त्रबाहु का मंदिर या सास बहू का मंदिर जिसे हम कहते हैं। ठीक है, याद रखना दोस्तों ग्वालियर के किले में गुजरी महल भी है, जहांगीर महल भी है, मोती महल भी है और विक्रम महल भी स्थित है। ठीक, अगर दोस्तों मैं इन सभी महलों की डिटेल आपको बताऊंगा तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, लेकिन मैंने आपको मध्य प्रदेश के महल का एक सेपरेट वीडियो दिया है, वहां जाके देखिए, आपको सब देखने को मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया था कि शंकर दयाल शर्मा जो कि भारत के राष्ट्रपति थे, ठीक है, या रहे, का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, और पिछली बार शंकर दयाल शर्मा जी से बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, भारत के 9वें राष्ट्रपति रहे थे। ठीक है, तो शंकर दयाल शर्मा जो कि भारत के राष्ट्रपति रहे दोस्तों, इनका जन्म भोपाल में हुआ था, मध्य प्रदेश की राजधानी। ठीक है, तो याद रखना शंकर दयाल शर्मा का जन्म भोपाल में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये भोपाल स्टेट के पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक, भोपाल स्टेट मतलब
पहले जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं था तो मध्य प्रदेश चार भाग में विभाजित था ना, ठीक है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और भोपाल स्टेट। तो भोपाल स्टेट के ये प्रथम मुख्यमंत्री थे, ठीक है, कौन, डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा। और 1992 से लेकर 1997 तक दोस्तों भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, ठीक। चलिए, इसके अलावा दोस्तों याद रखना कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में और पढ़ लेते हैं। श्रीनिवास तिवारी दोस्तों याद रखना, इनका जन्म रीवा में हुआ था और इन्हें व्हाइट टाइगर के नाम से जाना जाता था, यानी कि सफेद शेर के नाम से जाना जाता था। फूलन देवी की आत्मसमर्पण के समय दोस्तों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह थे, याद रखना। और इनका जन्म सीधी में हुआ था, लेकिन विधानसभा क्षेत्र कहाँ था, नरसिंहपुर था, किसका, अर्जुन सिंह का, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे भी क्वेश्चन आते हैं, इनका जन्म दोस्तों ग्वालियर में हुआ था और उनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी मेरी 51 कविताएं, ठीक है। और 2014 में दोस्तों इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है। चलिए, तीसरा क्वेश्चन पूछा था मैंने, चंद्रशेखर चौहान का संबंध किस खेल से है, तो इसका राइट आंसर था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मलखम्ब में, ठीक है। चंद्रशेखर चौहान जो है दोस्तों मलखम्ब खेल से संबंधित है, ठीक है। आपको पता है दोस्तों कि मलखम्ब क्या है, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है, ठीक है। याद रखना अजय बख्तारिया, चिंतामन कश्यप, चंद्रशेखर चौहान और अभी और नए नाम आए हैं दोस्तों करंट अफेयर्स में, ठीक है। तो उनको हम जब करंट अफेयर्स पढ़ेंगे दोस्तों स्पोर्ट का तब वहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मलखम्ब खेल से संबंधित व्यक्ति हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों, ठीक है। याद रखना मलखम्ब खेल से संबंधित कौन से हैं या नहीं है, इस प्रकार से क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है, ठीक। अजय बख्तारिया, चिंतामन कश्यप और चंद्रशेखर चौहान आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल दोस्तों याद रखना मलखम्ब है और इसको 10 अप्रैल 2013 को घोषित किया गया था, ठीक है। कब घोषित किया गया था, 10 अप्रैल 2013 को घोषित किया गया था। 2013 नहीं दोस्तों 2010 हो सकता है, हाँ, ठीक है। मध्य प्रदेश में 14 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं, ठीक है। और मलखम्ब के क्षेत्र में दोस्तों याद रखना प्रभाष जोशी सम्मान 2013 से प्रदान किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, मध्य प्रदेश की नई खेल नीति कब प्रारंभ की गई थी, तो याद रखना दोस्तों मध्य प्रदेश की नई खेल नीति प्रारंभ की गई थी, नई खेल नीति कब प्रारंभ की गई थी, 2000 बताइए, 2005, 2006, 2007, 2008। तो याद रखना दोस्तों मध्य प्रदेश की नई खेल नीति 2005 में प्रारंभ की गई थी। कब प्रारंभ की गई थी, 2005 में प्रारंभ की गई थी मध्य प्रदेश की नई खेल नीति, ठीक है। तो याद रखना मध्य प्रदेश की प्रथम खेल नीति दोस्तों 1989, नई खेल नीति 2005, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों याद रखना मध्य प्रदेश खेल एवं कल्याण विभाग की स्थापना 1975 में की गई है। मध्य प्रदेश में क्रीड़ा परिषद की स्थापना दोस्तों 1960 में की गई है। और मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन या होलकर क्रिकेट एसोसिएशन इसको बोलते थे, इसकी स्थापना 1941 में की गई थी, ठीक। चलिए नेक्स्ट था, दक्षिणी अवंती की राजधानी कौन सी थी। आपको पता है दोस्तों बौद्ध ग्रंथ था एक है, ठीक है, जिसमें अंगुत्तर निकाय, उसमें संपूर्ण भारत में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है, जिसमें से 2 मध्य प्रदेश के थे, ठीक है। एक कौन सा था, अवंती और एक चेदी था, ठीक है। तो दक्षिणी अवंती की राजधानी पूछ रहा है, दक्षिणी अवंती की राजधानी कौन सी थी, तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी, महेश्वर, ठीक है, या महिष्मती उसको कहते थे, ठीक है। तो याद रखना मध्य प्रदेश में 2 महाजनपदों का वर्णन मिलता है, एक अवंती और एक चेदी। उत्तरी अवंती, देखिए अवंती महाजनपद भी 2 भागों में विभाजित था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। तो उत्तरी अवंती की राजधानी दोस्तों उज्जैन थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी दोस्तों महेश्वर थी या महिष्मती थी, ठीक है। और चेदी महाजनपद की राजधानी दोस्तों याद रखना सुक्तिमती थी। ये बघेलखंड वाला जो एरिया है ना, पूर्वी बघेलखंड, उधर का एरिया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है, बहुत आसान क्वेश्चन था, 69.32%, ठीक है, 69.32% मध्य प्रदेश की साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। अब देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों मध्य प्रदेश के सारे फैक्ट आपको एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए। मध्य प्रदेश की जनसंख्या 7.26 करोड़ है, जनसंख्या घनत्व तो आ जाए तो 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या वृद्धि पूछ ले तो 20.35%, लिंगानुपात पूछ ले तो 931 और साक्षरता दर पूछ ले दोस्तों तो 69.32%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मैंने ये क्वेश्चन दिया था सर्वाधिक तेंदुआ किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, ये मैंने कई बार पढ़ा चुका हूँ दोस्तों, लेकिन फिर भी स्टूडेंटों ने इसको गलत किए हैं। तो याद रखना सर्वाधिक तेंदुआ जो है दोस्तों माधव राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, ठीक है। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, शिवपुरी में स्थित है, कहाँ पर स्थित है, शिवपुरी में स्थित है माधव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, उमरिया में, कान्हा किसली मंडला में, और पेंच सिवनी छिंदवाड़ा और महाराष्ट्र में। चलिए अब देखिए दोस्तों सर्वाधिक तेंदुआ जो है माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में पाए जाते हैं, सर्वाधिक चीतल जो है दोस्तों पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों सर्वाधिक बाघ कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, लेकिन बाघों का सर्वाधिक घनत्व पूछे दोस्तों तो याद रखना बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया। सर्वाधिक जंगली भैंसे पूछे दोस्तों तो याद रखना पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती हैं। सर्वाधिक कृष्ण मृग पूछ ले तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में, और प्रथम सर्प उद्यान कहाँ हुआ था तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा था माचागुरा बांध किस जिले में स्थित है, तो याद रखना दोस्तों माचागुरा बांध छिंदवाड़ा जिले में स्थित है, ठीक है। किस नदी पर बना हुआ है, पेंच नदी पर। पेंच नदी कहाँ से निकलती है भाई, जुन्नारदेव से निकलती है, ठीक है। तो याद रखना माचागुरा बांध, पेंच नदी, छिंदवाड़ा, ठीक है। संजय सरोवर बांध दोस्तों याद रखना भीमगढ़ बांध है, इसको कहते हैं।
और बैंगंगा नदी सिवनी में ये स्थित है, ठीक है। बंजारा बांध सीप नदी शिवपुर में स्थित है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों कुंडलिया बांध दोस्तों याद रखना काली सिंध नदी आगरमालवा में है, ठीक। ये सारे बांध इंपॉर्टेंट है, आपको इनको पढ़ना है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना दोस्तों याद रखना, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। चंबल नदी पर स्थित है, याद रखना। गांधी सागर परियोजना ये मंदसौर जिले में स्थित है और 115 मेगावाट इसकी क्षमता है। राणा सागर बांध दोस्तों चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है और 172 मेगावाट इसकी क्षमता है। और जवाहर सागर कोटा राजस्थान में स्थित है दोस्तों, इसकी क्षमता 99 मेगावाट है, ठीक है। ये गांधी सागर दोस्तों याद रखना, ये मध्य प्रदेश की प्रथम जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो बताइए मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम। मैंने कई स्टूडेंटों को ये क्वेश्चन गलत करते हुए देखा है। अच्छा, मध्य प्रदेश का मैप एक बनाता हूँ मैं एक छोटा सा। तो मध्य प्रदेश का मैप आपने कई बार देखा होगा, तो बताइए पूर्व से पश्चिम कौन सा होता है, पूर्व से पश्चिम ये होता है, ठीक है। और आपका उत्तर से दक्षिण कौन सा होगा, ये वाला। तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, मैंने ये पूछा था, ये वाली, ठीक है। तो स्टूडेंटों ने इस क्वेश्चन का गलत भी दिया, आंसर दिया, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 605 है, ठीक। मतलब ऊपर से लेकर नीचे, यदि मुरैना से बुरहानपुर जाओगे तो 605 है, लेकिन अगर पूर्व से पश्चिम पूछ ले तो याद रखना 870 किलोमीटर है। कितनी है, 870 किलोमीटर है, ठीक है। यानी कि दोस्तों मध्य प्रदेश में क्या है, पूरब से पश्चिम की लंबाई ज़्यादा है, ठीक है, 870 किलोमीटर है, ठीक। यानी कि आप सिंगरौली से दोस्तों मान के चलो कहाँ जाओगे, अनूपपुर से, जहाँ नर्मदा नदी वाला जो एरिया है ना, ये वाला भाग लंबा है ना। तो अक्षांशीय विस्तार दोस्तों याद रखना 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 66 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। एक मानक रेखा दोस्तों याद रखना, ये मध्य प्रदेश में सिंगरौली जिले से गुजरती है, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। और पश्चिम से दोस्तों पूर्व मध्य प्रदेश में लगभग 34 मिनट का अंतराल रहता है, ठीक। तो दोस्तों ये हो गया आपके 9 क्वेश्चन। और 10वां क्वेश्चन था कि विषम जलवायु कहाँ पाई जाती है, तो विषम जलवायु दोस्तों आपको पता है मध्य भारत के पठार में पाई जाती है, ठीक है। आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि जो मध्य प्रदेश की जलवायु है वो कैसी जलवायु है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। और मालवा के पठार में दोस्तों याद रखना आदर्श जलवायु पाई जाती है। मतलब दोस्तों मालवा के पठार में आदर्श जलवायु पाई जाती है, उसका मतलब दोस्तों ना तो गर्मी में अधिक गर्मी पड़ती है और ना ठंडी में अधिक ठंड पड़ती है, ठीक है। और आपको पता होगा एक चीनी यात्री थे दोस्तों, कौन थे चीनी यात्री, कौन से थे दोस्तों, जिन्होंने मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है, ठीक है। तो ये कमेंट करके बताना। और क्या, और मध्य भारत का पठार दोस्तों आपको पता है जो भिंड मुरैना वाला एरिया है ना, उसको मध्य भारत पठार कहा जाता है। तो वहाँ विषम जलवायु पाई जाती है, मतलब गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी और ठंडी में बहुत ज़्यादा ठंडी पाई जाती है, ठीक है। तो याद रखना ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आता है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए कमेंट करके बताना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।